I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every. हेलो गाइस, तो क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई हुई है, तो इन कमेंट के ऊपर बात करेंगे और जैसे मलेशिया के इस वक्त के हालात है उसके हालात के ऊपर भी मैं आपको बताएगा। तो सबसे पहले बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आती है आउट पास से रिलेटेड, जिन भाइयों को जाना है, जैसे वापस जाना है, जो मलेशिया के अंदर ओवर स्टे हुए हुए हैं, जिनके पास परमिट नहीं है, वो वापस जाना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है। कुछ भाई है जिनके पास पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट अपने लॉस किए हुए हैं, क्योंकि मलेशिया के अंदर पासपोर्ट एजेंट मार लेते हैं, क्योंकि जब आप वीज़ा लगवाने के लिए देते हैं या फिर मलेशिया में आते हैं ना, तो मलेशिया के अंदर नॉर्मल सी बात है, आप बहुत सारे भाई अपना पासपोर्ट लॉस कर देते हैं। एजेंट पैसे और पासपोर्ट रख लेते हैं, तो बाद में फिर बंदा इलीगल हो जाता है और पूरी तरह से फंस जाता है। तो कुछ भाई की कमेंट है, सबसे पहले मैं कमेंट का आंसर देगा, उसके बाद फिर हम आउट पास और उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताएगा कि आप कैसे ले सकते हैं और पासपोर्ट भी कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले कमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कमेंट है, ये इलीगल एंट्री है, वीज़ा लग गया है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, मेरा सेकंड रिन्यूअल वीज़ा का डेट 2025 जून तक है। तो इस भाई का कमेंट है कि इसका परमिट लग गया है और 2025 को इसका रिन्यूअल है। तो भाई आपके पास परमिट है ऑलरेडी, आप जा सकते हो, टेंशन फ्री जा सकते हो, क्योंकि आप अब इलीगल नहीं रहे, तो आप जब मर्जी जा सकते हैं, पासपोर्ट आपके हाथ में है। तो अगली दूसरी कमेंट है, सर जी कॉलिंग वीज़ा ओपन हो गया है, रेस्टोरेंट में आना चाहता हूँ। तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, रेस्टोरेंट का वीज़ा ओपन रहता है, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर जो कोटा दिया होता है कि जैसे नॉर्मली 20 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनमें से 4-5 छुट्टी पे चले जाते हैं तो वहाँ पर वर्कर की ज़रूरत रहती है। और मैक्सिमम जिस रेस्टोरेंट में 20 से 25 आदमी काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर बॉस को कोटा दिया होता है कि आप 35 से 40 आदमी आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब स्टैंड बाई आप वर्कर रख सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी में वीज़ा अप्लाई करके आए, और रेस्टोरेंट की जो सैलरी है 1500 बेसिक सैलरी मिलेगी आपको, जो कि 12 घंटे ड्यूटी होगी। हाँ, अगर छुट्टी देता है बॉस, वो कोई बॉस दे देता है, नहीं तो नॉर्मली मलेशिया के अंदर छुट्टी नहीं है। मैं तो आपको यही एडवाइस देगा, आप रेस्टोरेंट में नहीं आए, रेस्टोरेंट में आएंगे आप 3 साल के लिए फंस जाएंगे। इससे बेटर है आप फैक्ट्री लाइन में आए, फैक्ट्री लाइन में, क्योंकि वहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी 8 घंटे की ड्यूटी की 1500 होगी, उसके बाद ओवर टाइम लगा के आप 3500 मतलब 3000 के आसपास सैलरी निकाल लेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट में क्या है, आपको खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, लेकिन सैलरी वही 1500 मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप साल भर काम करते हैं, अगर आप काम सीख जाते हैं, तो बॉस के ऊपर आपकी सैलरी बढ़ाए या ना बढ़ाए, नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे भाई 2-2 3-3 साल से काम करते हैं, तो उनकी सैलरी वहीं पर रुकी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो अपने इंडिया से साउथ इंडियन से आए हुए ना, वो मतलब टेक ओवर किए हुए हैं, तो उन्हीं के वर्कर ज़्यादा काम करते हैं। तो जो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन आते हैं ना, उनको इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलती। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट लाइन में नहीं आए, आप फैक्ट्री लाइन में आ सकते हैं। एक भाई की कमेंट है, ये भाई बोल रहा है कि मैं फैक्ट्री लाइन में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 5 साल का होटल का एक्सपीरियंस है। देखो भाई, मैं आपको यही कहना चाहेगा, अगर आपके पास होटल का एक्सपीरियंस है तो आप फैक्ट्री लाइन में क्यों जा रहे हैं। आप इंडिया में भी ट्राई कर सकते हैं, जो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, आप काम जानते हैं, तो आप किसी इंडिया में, मुंबई में, महाराष्ट्र में आप बड़े से बड़े होटल में जाके अपना इंटरव्यू दें। वहाँ पर जितना पैसा आप यहाँ पर लगा के आएंगे ना मलेशिया में, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत पैसा किसी को खिला के होटल में आप आसानी से जॉब लग सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ पर आएंगे ना, आपके पास चाहे एक्सपीरियंस हो, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, आपको रेस्टोरेंट लाइन में भेजेगा, होटल में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते अगर आप खुद भी आते हैं। हाँ, जो जैसे मलेशिया से जो बड़े बड़े होटल है, 5 स्टार 4 स्टार, यहाँ से कंपनी जाती है, उस वक्त आपका इंटरव्यू लेके वहाँ से लेके आती है, तब आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आएंगे ना, तो आपको नॉर्मल सैलरी मिलेगी, वही 1500, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप फैक्ट्री लाइन में आ रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो आप 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना, तो ये समझ लो आपने जीरो से स्टार्ट करना है फैक्ट्री लाइन में काम। ये एक भाई की कमेंट है, भाई बोल रहा है कि 2 महीने हो गए मलेशिया में इलीगल हूँ और पासपोर्ट लॉस हो गया, पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था उसी में सबसे पहले मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, पासपोर्ट लॉस कर देते, आते वक्त ही लॉस हो जाता है पासपोर्ट। वो कैसे होता है, जैसे एजेंट भगा के लेके आता है थाईलैंड के रास्ते, तो पासपोर्ट अपने पास रख लेता है,
अगर आप पैसे दे देते हैं तो कोई कोई एजेंट होता है पासपोर्ट आपका दे देता है, लेकिन बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, पासपोर्ट भी नहीं देते और पैसे भी मार लेते हैं, तो बंदा आके यहाँ पर फंस जाता है। तो पासपोर्ट बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आप इलीगल है सबसे पहले तो, अगर आपके पास परमिट होता और पासपोर्ट आपका लॉस हो जाता या फिर खराब हो जाता, डैमेज हो जाता, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट बन जाता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी परमिट है। हाँ, अगर आप इलीगल है मलेशिया के अंदर तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं बनेगा, कोई भी नहीं बनवा सकता मलेशिया के अंदर। हाँ, अगर आप 3,000 4,000 रिंगिट किसी एजेंट को देंगे तो वो पैसे भी आपके पानी में जाएंगे। यहाँ मलेशिया के अंदर कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा के आपको दे देगा। सब चोर एजेंट बैठे हैं मलेशिया के अंदर। तो मेरी बात ये लिख लेना, आप ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाने की छोड़ दे। अगर आपको मलेशिया से वापस इंडिया जाना है, आपके पास चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप इंडिया का कोई आइडेंटिटी कार्ड या फिर जैसे आधार कार्ड है अपना इंडिया से मंगवाए, पीडीएफ करके मंगवा ले। और आपने क्या करना है, आपने तो जो इंडिया का पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है ना, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आपकी छोटी सी फाइल बनेगी, उसमें आपका व्हाइट पासपोर्ट बनेगा जिसपे आप वापस जा सकते हैं, ना कि उस पर परमिट लगेगा। हाँ, व्हाइट पासपोर्ट आप खुद भी जाके बनवा सकते हैं। उसकी जो फीस होती है 300 से 400 रिंगिट फीस होगी और 1 हफ्ते का टाइम होता है। उस 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा। हाँ, अगर आप इलीगल है तो आउट पास भी खुला है, ये पूरी साल तक खुला रहेगा। आउट पास लगवा के आप जा सकते हैं 500 रिंगिट फाइन भर के। तो अगली कमेंट चेक कर लेते हैं। भाई की कमेंट है, भाई पूछ रहा है कि भाई वर्किंग वीजा कब ओपन होगा मलेशिया का। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मलेशिया का जो वर्क वीजा है ओपन है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके अंदर कोटा दिया होता है कि वो कितने वर्कर अपने अंडर रख सकते हैं और कितने वर्कर और मंगा सकते हैं। उन हमेशा मतलब जितनी भी कंपनियां हैं ना, उनके पास अगर 500 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर 100 छुट्टी पे चले जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी कोटा होता है, वो बंदे को बुला सकते हैं। कोई अगर जेन्युइन कंपनी है, ये नहीं कि जैसे फ्रॉड कंपनी होती है जो सिर्फ वर्कर को ले आके काम कहीं और कर रहा है और लेके छोड़ देते हैं, वो सिस्टम बंद हुआ मलेशिया में। हाँ, जेन्युइन कंपनी आपको बुला सकती है अगर उस कंपनी के पास कोटा है। जैसे नॉर्मली रेस्टोरेंटों के पास हमेशा कोटा रहता है। रेस्टोरेंट लाइन में जो बॉस कॉन्ट्रैक्ट लिए होते हैं, जिनके रेस्टोरेंट होते हैं, उनके पास कोटा होता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी होती है, उनके पास भी कोटा होता है। वहां पर आप आ सकते हैं, वर्किंग वीजा चालू रहता है, क्योंकि वही आपकी कॉलिंग निकालेंगे, उसके बाद आप आएंगे, ना कि आप वहां से न्यू कॉलिंग आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है। जो जेन्युइन कंपनी है वही आपको बुला सकती है। एक भाई की कमेंट है, भाई पूछ रहा है कि मलेशिया की कैसे हालात है काम के मामले में। देखो, मैं पहले बता देता हूँ भाई, मलेशिया के हालात बहुत बुरे, काम नहीं मिल रहा किसी को भी, चाहे कोई पुराना वर्कर हो या फिर कोई नया वर्कर आ जाता है। जैसे जो पुराने वर्कर है ना, काफी साल से मलेशिया के अंदर है, जिनके पास एक्सपीरियंस, काम जानते हैं, उनके यार दोस्त है, कहीं ना कहीं से जॉब मिल जाती है। लेकिन जो नया बंदा आएगा ना, जैसे आप ट्रैवल पे आ जाते हैं या फिर ट्रैवल पे आकर भी आपने यहाँ पर कोई परमिट वगैरह लगवा लेते हैं, तो काम नहीं है मलेशिया के अंदर, क्योंकि जो मलेशिया के लोग उनके पास काम नहीं है, तो फॉरनर को तो कहाँ से काम मिलेगा। जैसे नॉर्मली जो रेस्टोरेंट लाइन में या फिर जो छोटे मोटे शॉप होते हैं, जैसे ग्रोसरी मार्केट शॉप होते हैं, 7-Eleven के कोई फैमिली मार्ट, इनके अंदर भी पहले जब फॉरनर बैठे होते थे ना कैश काउंटर पे, वो सब हटा दिए, वहां पर लोकल आदमी को डाल दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सबसे पहले जो कैशियर की जॉब है फॉरनर को नहीं दे सकते। सेल्समैन की, कैशियर की जॉब पे लोकल आदमी बैठेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं ट्रैवल वीजे पे आएगा, मलेशिया में काम मिल जाएगा, तो मलेशिया में जो पुराने बंदे हैं उनके पास काम नहीं है, नए बंदे को तो कहाँ से काम मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में आते हैं, अंडर कंपनी पोलिंग के थ्रू आते हैं, तो आपको काम डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी की जिम्मेवारी होती है अगर कंपनी आपको लेके आती है। हाँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, एजेंट आपको बोलेगा कि आप यहाँ मैं आपको लेके जाएगा ट्रेवल वीजे के रास्ते, और उसके बाद फिर मैं आपको काम पे भी लगवाएगा, वो सब कुछ झूठ बोलते हैं। ऐसे एजेंटों से बच के रहे। एक भाई की कमेंट है, भाई पूछ रहा है कि आउट पास का क्या प्रोसेस है और कैसे मिलेगा। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, आउट पास बहुत ही आसान है, आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद ने जाके लगवाना है। अगर आप किसी एजेंट को भी लेके जाएंगे, उस वक्त भी आपको इमिग्रेशन के अंदर खुद जाना पड़ेगा। तो जो काम आप खुद कर सकते हैं, आप किसी एजेंट के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताएगा कि कैसे आउट पास लगेगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों को नॉलेज नहीं है, तो वो पैसे अपने फंसा देते किसी न किसी एजेंट के चक्कर में। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने, क्या क्या इसमें चाहिएगा, आपको कैसे जाना पड़ेगा। आप चाहे सिटी में या फिर सिटी से बाहर हो, तो जिन भाइयों को अपॉइंटमेंट चाहिए है, आप अपॉइंटमेंट के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आपको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट आपकी मैं फ़ोन पे बुक करके दे देगा आपको। तो आपके पास अपॉइंटमेंट हो जाएगी, अपॉइंटमेंट अगर आपकी जैसे 15 तारीख की हो जाती है, तो आपने टिकट बुक करनी है 15 तारीख से पहले, मतलब 20 तारीख की, 25 तारीख, 10-15 दिन के अंदर की आप टिकट बुक कर सकते हैं। अभी 14 दिन का टाइम है, मतलब टिकट से आगे आप 14 दिन के अंदर की टिकट लेके जा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास होना चाहिए एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड अगर आपके पास नहीं है, आप किसी दोस्त का लेके जाए। अगर किसी दोस्त के पास भी नहीं है तो बहुत ही आसान है। मर्चेंट ट्रेड का ऑफिस है मलेशिया के अंदर, जगह-जगह पर जैसे किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएँगे ना, तो मर्चेंट ट्रेड मनी का ऑफिस है, वहाँ पर जाके एटीएम कार्ड बन जाएगा। आपके पास परमिट है या नहीं है, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, वो पासपोर्ट लेके जाना है, वो आपको एटीएम कार्ड बना के दे देंगे। उसमें अपने 500 रिंगिट डिपॉज़िट करना है। उसके अलावा फिर आपकी जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है, अपॉइंटमेंट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, टिकट की फ़ोटोकॉपी करवानी है और एटीएम कार्ड। ये सिर्फ़ 5 चीज़ आपको चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी जिस दिन की डेट है उस दिन जाके आप अपना आउट पास लगवा के जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेरे भाई। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता, आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ के आप 200-400 एजेंट को खिलाएँगे ना, आप खुद भी जाके काम कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि कॉलिंग वीज़ा कब खुलेगा मलेशिया का। मैंने इस वीडियो में भी बता दिया है कि हाँ, जिन कंपनियों के पास कोटा ऑलरेडी है ना, उन्होंने क्या करना है, जो मेन बॉस है वो इमिग्रेशन में जाएगा और कॉलिंग निकलवाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोटा है। जैसे 50 वर्कर 100 वर्कर को बुला सकता है, अगर उसके पास ऑलरेडी कोटा है तो वो खुद जाके कॉलिंग निकलवाएगा। वो आप मतलब जो एजेंट आपको बुला रहा है, वो अगर उस एजेंट के लिंक उस कंपनी के साथ है तो उसके ज़रिए आपको कॉलिंग मिलेगी। या फिर आप ऑनलाइन में भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन बॉस मिल जाता है, आपसे डायरेक्ट बात कर लेता है, ईमेल के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू आपसे बात होती है, तो आप उस कंपनी के बारे में सर्च करके देखिए कि सच में कंपनी है या नहीं है। हाँ, एक दूसरी बात और मैं बता देता हूँ, अगर कोई बॉस आपको बुलाएगा ना जो जेन्युइन कंपनी है, वो आपसे कभी भी पैसे नहीं माँगेगी। हाँ, अगर कोई स्कैमर है, वो आपसे पैसे माँगेगा कि भाई इतने पैसे डाल दे, मैं आपको बुलाएगा। वो तो स्कैमर है, उससे तो दूर रहे। अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं ना, तो जेन्युइन जो कंपनी होगी वो आपसे कभी भी एक भी पैसा नहीं लेगी। वो सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स माँगेगी, उसके बाद आपका फिर जैसे आप सबसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे या फिर मेल के ज़रिए या फिर जैसे भी, फिर वो आपको टिकट के लिए बोलेंगे। आप टिकट खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंपनी भी टिकट प्रोवाइड करेगी, अगर कंपनी अच्छी है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर कोई आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं ना, तो किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलेशिया के अंदर बहुत सारे स्कैमर हैं जो कि ऑनलाइन करते हैं कि मैं आपको जॉब देगा, आप इतने पैसे डालें, अच्छी खासी जॉब है, 5,000 6,000 रिंगिट सैलरी मिलेगी। वो सब चोर आदमी, उनसे बच के रहे मेरे भाई। तो गाइस, आज के वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ कोई वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।